फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक मेंसुरेशन। सो मेंसुरेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोथ द बोर्ड, सीबीएसई हो या एसएससी हो। देखिए, इसमें हमें कुछ शेप्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पहला शेप हो गया क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है। ये बेसिक शेप्स हैं। मेन आपके सिलेबस में जो है वो आपके रहेगा हेक्सफेयर, हेमिस्फेयर, कोन, हॉलोस्फेयर वगैरह वगैरह। तो लेट्स डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ दीज शेप्स। हमें इसमें क्या क्या निकालना है? वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सीएसए, टीएसए एंड यस डायगोनल्स भी, ठीक है। देखिए, So our first shape is cuboid. Cuboid is just like your box, just like your you can say desktop, just like your pencil box, जिसमें कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीन अलग अलग डायमेंशंस गिवन होती हैं एंड इफ वी नीड टू फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होगा फ्रेंड्स L डॉट बी डॉट एच, यानी L B और H का मल्टीप्लीकेशन। अगर हम इसके एरिया ऑफ फोर वॉल्स की बात करें तो वो हो जाएगा 2H विद इन ब्रैकेट L प्लस बी। फ्रेंड्स 2H L प्लस बी जो होता है वो एरिया ऑफ द फोर वॉल्स होता है। इसमें इसका टोटल सरफेस एरिया काउंट नहीं होता, इसमें इसका एरिया ऑफ रूफ एंड एरिया ऑफ योर बेस इग्नोर कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। बट इफ वी टॉक अबाउट इट्स TSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें वो दोनों एरिया भी काउंट कर ली जाएंगे। दैट इज फॉर्मूला विल बी ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। नेक्स्ट थिंग जो निकालने को आता है बॉस हम लोग के साथ, वो होता है डायगोनल। सो डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर पर B प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। डायगोनल फ्रेंड्स वन कॉर्नर टू अपोजिट कॉर्नर होता है। ये डायगोनल जो होता है वो रेक्टेंगल से समवट अलग होता है। अगर ये क्यूबॉइड के कंसेप्ट क्लियर हो गए हो तो मैं आगे बढ़ूँ आप लोगों के साथ। नेक्स्ट शेप इज आवर क्यूब। क्यूब जो होता है दिस इज आवर क्यूबॉइड ही होता है, बट इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है। इस केस में को बेटर समझने के लिए हम लोगों ने इसको x लेट कर लिया। लेट द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट बी x x x। सो इसका वॉल्यूम कितना आएगा फ्रेंड्स? वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास x क्यूब। अगर हम इसका एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकालें तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि इसमें चार साइड्स ली जा रही है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चार साइड्स ली जा रही है, तो 4x स्क्वायर। जब हम इसमें एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप भी जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स हमारा इसका आंसर हो जाएगा 6x स्क्वायर, जो कि इसका TSA होता है। डायगोनल वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, इसका फॉर्मूला डायगोनल का होता है x रूट 3 मिल जाएगा हमें इसका डायगोनल की लेंथ। नेक्स्ट शेप जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज आवर सिलेंडर। सिलेंडर के याद रखिएगा दो डायमेंशंस गिवन होते हैं, दैट इज रेडियस एंड हाइट। सो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर यानी कि एक साइड, एक इसका जो बेस, रेडियस बेस का एरिया हो गया, एंड हाउ मेनी टाइम्स, h नंबर ऑफ टाइम्स, तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया। अगर हम इसका CSA निकालें तो CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया। जो हिस्सा इसमें कर्व्ड है, देखिएगा इसमें कि ये जो टॉप हिस्सा है और जो लो बॉटम का हिस्सा है, ये दोनों आपके कर्व नहीं होंगे। इमेजिन कीजिए ये दोनों आपके कर्व नहीं होंगे, दैट इज वाई ये CSA के अंतर्गत, TSA के अंतर्गत काउंट नहीं होगा। मतलब ये आपका कर्व सरफेस एरिया नहीं है। कर्व सरफेस एरिया कितना है? ये जो गोल हिस्सा दिख रहा है आपको, ये हिस्सा पूरा आपका CSA में काउंट होगा। सो CSA आपका ये हो गया। नाउ TSA मीन्स, TSA आपके पास, अब जो TSA निकालेंगे तो उसमें ये और ये दोनों हिस्से भी जोड़ दिए जाएंगे, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? CSA प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर अंडर विद इन ब्रैकेट r प्लस h। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा TSA का। नेक्स्ट शेप हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज आवर कोन। कोन में भी दो डायमेंशंस होते हैं, दैट इज r एंड h। अगर हम इसका वॉल्यूम लेते हैं तो वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई स्क्वायर h, यानी कि एक कोन का वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 पार्ट ऑफ होता है सिलेंडर का, अगर उसका रेडियस और हाइट सेम हो तो। नेक्स्ट इसका हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज आवर CSA, यानी कि जितना एरिया कर्व्ड है, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर एल। नाउ व्हाट इज एल? एल हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। देन इसका TSA कितना हो जाएगा? देखिए CSA तो हमारा पाई आर एल हो गया, प्लस नीचे का ये बेस कितना है? पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, हम लोगों ने पाई आर कॉमन ले लिया, बचा L प्लस R। नाउ अब L क्या है? फॉर फाइंडिंग द L क्या है? L इज अ स्लैंट हाइट, यानी कि दिस, कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हिस्सा है दिस
इज नोन एज योर स्लैंट हाइट। और ये कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? सिंपल पाइथागोरस फॉर्मूला से, दैट इज L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपके पास L आ जाएगा। नाउ जो भी यहाँ से L की वैल्यू है वो हम इसमें और इसमें पुट अप कर देंगे, हमारे पास CSA और TSA आ जाएगा। नेक्स्ट शेप डिस्कस करेंगे हम लोग, दैट इज योर स्फीयर। स्फीयर की एक ही चीज गिवन होती है, दैट इज रेडियस। रेडियस अगर गिवन है तो हम लोग इसका वॉल्यूम कितना निकालेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई क्यूब होता है। दैट इज हम लोग जनरली लेके चलते हैं कि अर्थ इज अ फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, जबकि इलेप्टिकल शेप में होता है थोड़ा सा, फिर भी इसको हम लोग स्फीयर ही कंसिडर करते हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई क्यूब हो गया। देन TSA इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। TSA इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक सर्कल का जितना एरिया होता है उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास इसका TSA आ जाएगा। इसका CSA नहीं निकला, इसका CSA और TSA सेम रहता है क्योंकि पूरा हिस्सा ही इसका कर्व्ड है। सो दैट इज वाई आप CSA कह लो चाहे TSA कह लो, दोनों सेम रहेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट शेप, दैट इज यस हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी कि स्फीयर का आधा। अगर हम लोग एक बॉल को बीच से काट दे तो जो शेप बनेगा वो हमारा स्फीयर होगा, वो हमारा हेमिस्फीयर होगा। सो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जस्ट वॉल्यूम के आधे से, स्फीयर के वॉल्यूम के आधा रहेगा, दैट इज 4/3 पाई क्यूब होता है इसका 2/3 पाई क्यूब हो जाएगा। अगर हम इसका CSA निकालें तो उसका कितना था फ्रेंड्स? 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जस्ट हाफ। अगर हम इसका TSA निकालें तो TSA निकालते वक्त ध्यान रखिएगा कि जो इसका CSA वो तो रहेगा ही, साथ में ये फ्लैट सरफेस ये भी रहेगा, तो मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस फॉर्मूला मिला 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे थे कुछ शेप्स, कुछ कॉमन शेप्स। सबसे पहले लेते हैं हम लोग हॉलो सिलेंडर। एक सिलेंडर जो कि बीच से ड्रिल करके उसको खोखला कर दिया गया, हॉलो बना दिया गया। अगर सिलेंडर हॉलो होता है तो फ्रेंड्स उसके डायमेंशन पे क्या असर पड़ता है, उसकी वॉल्यूम, उसका CSA, उसका TSA वगैरह सब क्या होता है वो हम लोग भी डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द शेप कि इसका रेडियस जो होगा, रेडियस के दो भागों में डिवाइड होगा, दैट इज योर स्मॉल रेडियस एंड बिगर रेडियस। दिस इज योर स्मॉल रेडियस एंड दिस इज योर बिगर रेडियस। स्मॉल वन को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल बड़े वाले को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट कर लेंगे। एंड दिस इज द हाइट। हाइट विल रिमेन सेम चाहे वो आउटर का हो चाहे इनर का हो। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम निकालने के लिए फ्रेंड्स आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर, दोनों के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मेटल, अगर मेटल का बना है, वॉल्यूम ऑफ वुड, अगर ये वुड का बना है, निकल आएगा। सो फ्रेंड्स आउटर सिलेंडर का डायमेंशन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच एंड पाई आर स्क्वायर एच। एक में आर कैपिटल रहेगा, एक में आर स्मॉल रहेगा इनर वाले में। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम पाई एच कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको आप ये भी लिख सकते हो पाई एच, इधर आपने फॉर्मूला खोल दिया, आर प्लस आर, आर माइनस आर। वो आपके ऊपर है कि वो आप क्या करते हो उसमें। देन लेते हैं हम लोग CSA। अगर हम लोग CSA लेते हैं तो CSA केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आउटर सिलेंडर प्लस इनर सिलेंडर हो जाएगा। यानी कि जब हमें इसको पेंट करना है, अगर हमसे कहा जाए सिलेंडर को हमें पेंट करना है कर्व्ड सरफेस में, तो ये एक बाहरी हिस्सा में दिख रहा है जिसको कि पूरा पेंट करना है, प्लस ये एक इनर हिस्सा में दिख रहा है जो हमें पेंट करना है। सो इन केस ऑफ CSA वी नीड टू ऐड दीज टू। तो ये कितना है हमारे पास? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। यहां से हमने 2 पाई एच लेंगे कॉमन, बचेगा आर प्लस आर। यस, 2 पाई एच आर प्लस आर। नाउ जब हम इसका TSA निकालेंगे तो TSA के लिए क्या है? देखिए TSA के लिए CSA तो रहेगा ही, साथ में आपको ये ऊपर एक रिंग दिख रहा है और नीचे एक रिंग दिख रहा है, दोनों रिंग्स को जोड़ेंगे। नाउ एरिया ऑफ द रिंग एक का कितना होता है? दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो आपका रेडियस, आपका एरिया आएगा। तो अब इस केस में कितने? 2 रिंग्स हैं, तो फॉर्मूला आपके पास ये बन जाएगा। यहां से जब हमने कॉमन निकाला 2 पाई एच दिस, और यहां पे हमने लिया आर प्लस आर, आर माइनस आर, तो हमारे पास कॉमन आ गया 2 पाई आर प्लस आर कॉमन आ गया हमारे पास, बचा यहां से h और यहां पे r माइनस आर। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हो TSA निकालने के लिए। तो TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर आपके सामने है। आप इन फॉर्मूले को यूज करके अपना क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग दूसरे शेप में चलते हैं, दैट इज आवर
अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इसकी थिकनेस होगी, थिकनेस इसका हमेशा इन ऑल द केसेस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर से हम इसकी थिकनेस निकाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट शेप, दिस इज आवर हॉलो हेमिस्फेयर. हॉलो हेमिस्फेयर फ्रेंड्स क्या बनेगा? हॉलो हेमिस्फेयर लेने के लिए हम लोग इसमें, चलिए पहले हम लोग हॉलो स्फीयर डिस्कस कर लेते हैं. हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा? हॉलो स्फीयर के लिए पहले वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर, ये जब लेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? दिस इज योर 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब. दोनों में से हमने 4/3 पाई कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास कितना? आर क्यूब माइनस आर क्यूब. ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ दिस हॉलो स्फीयर. नाउ अगर हम इसका CSA निकालें तो CSA का जनरली, भाई देखिए अब आपके पास क्या है, ये एक कॉस्को की बॉल समझिए. कॉस्को की बॉल को अगर हमें पेंट करना है तो हम बाहरी से पेंट करेंगे. सो जनरली इसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि हम इसको बाहर से पेंट करेंगे. लेकिन अगर कंडीशन इस तरह की फंसती है कि आपको अंदर भी पेंट करना है तो आप इसमें क्या कर दोगे? इनर CSA प्लस आउटर CSA, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर. दैट इज आपने 4 पाई कॉमन ले लिया, बचा आपके पास आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे? जब आपको दोनों तरफ से पेंट करना होगा एक हॉलो स्फीयर को. बट ये जनरली पूछा नहीं जाता, आप इसी से ही काम चला सकते हैं. नाउ अब हम लोग चलते हैं हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर की तरफ. सो हॉलो हेमिस्फीयर क्या चीज है? दिस इज योर हॉलो हेमिस्फीयर. स्टेप बाय स्टेप लेते हैं हम लोग. तो हॉलो हेमिस्फीयर के लिए हम लोग आउटर हेमिस्फीयर माइनस इनर हेमिस्फीयर लेंगे. आउटर हेमिस्फीयर कितना था फ्रेंड्स? दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब. इसमें से हमने 2/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास कितना? आर क्यूब माइनस आर क्यूब. ये आपके पास वॉल्यूम आ गया. अगर हम इसका CSA निकालेंगे तो फ्रेंड्स वही चीज, आउटर हेमिस्फीयर प्लस इनर हेमिस्फीयर. आउटर हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. 2 पाई हमने कॉमन निकाल लिया, बचा आपके पास आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. नाउ फ्रेंड्स अगर हम इसका TSA निकालें, TSA निकालते वक्त क्या हो जाता है? CSA तो रह गई प्लस एरिया ऑफ, देखिए इसमें आपको एक ही रिंग दिख रही होगी, सिंगल रिंग दिख रही है, तो सिंगल रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा. तो फॉर्मूला में पुट किया, देखिए CSA की जगह CSA पुट किया और एरिया ऑफ द रिंग हमने पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पुट किया. जब हम इसमें से सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, पाई हमने टोटल में से कॉमन निकाला तो बचा कितना? 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. जब हम इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा फ्रेंड्स पाई 2r प्लस 1 3r स्क्वायर और 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस आर स्क्वायर मिला. तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इस केस में. तो इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला क्वेश्चन है अपना कि अ वेसल इज फॉर्म्ड ऑन अ हेमिस्फीयर. ठीक है, बॉल माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर. एक हॉलो सिलेंडर है, इसको हमने माउंट किया किसके ऊपर? एक हेमिस्फीयर पे माउंट कर दिया. ठीक है, दे रखा है हमें इफ द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर यानी रेडियस हो जाएगा इसका कितना? रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. एंड द टोटल हाइट ऑफ दिस वेसल इज 13. तो हमें क्या क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम निकालना है और इसका CSA निकालना है, इसका CSA निकालना है. ठीक है, टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें. तो क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों का डायमेंशन एरिया निकाल लीजिए. ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब 2/3 पाई इंटू रेडियस कितना आ गया आपके पास? 7 का क्यूब. ठीक है, इतना आ गया, रहने दीजिए. अब अगर हम लोग सिलेंडर की बात करें, ठीक है, तो इसका रेडियस तो हमें दे रखा है 7, बेस रेडियस 7 दे रखा है, बट हाइट कितनी है? हाइट देखिए, हाइट के लिए क्या करेंगे? टोटल हाइट हमें 13 दे रखी है. 13 से ये भी तो रेडियस ही होगा, ये भी तो रेडियस ही होगा. तो रेडियस से अगर हम लोगों ने, हाइट से अगर हम लोगों ने 7 माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया? हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं आ जाएगा. ओके, तो अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे.
इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू एच दैट इज 6। ठीक है, अब इसका टोटल वॉल्यूम कितना निकला, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू दोनों का वॉल्यूम का सम 2/3 पाई इंटू 7 प्लस पाई इंटू 7 ये आएगा। ले लेते हैं कॉमन, देखिए पाई आ गया कॉमन अपने पास, 7 आ गया कॉमन अपने पास। ठीक है, बचा कितना 2 इंटू 7/3 प्लस यहाँ पे 6। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू 7 एक 7 से 7 कटा, बचा कितना अपने पास 14/3 और ये प्लस एलसीएम लिया 18 आ गया। ठीक है, बचा कितना 22 इंटू 7 इंटू दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 32/3। लेट्स सॉल्व इट आउट, देखते हैं सॉल्व करके कितना आया। दिस इज 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 3। आंसर अपने पास 1642। आंसर है दिस इज 1642.66, दैट इज ऑल यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर, सो इसका कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इज इट फाइन? ये सॉल्व करने का इजी तरीका है। ठीक है, ये सॉल्व करने का इजी तरीका है। ठीक, ये हम लोगों ने अब तक वॉल्यूम निकाला, क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला। अब हम लोग इसके सरफेस पे आते हैं, कर्व सरफेस एरिया पे आते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। सो कर्व सरफेस एरिया सॉल्व करें। अब इसका अगर सीएसए निकालते हैं फ्रेंड्स तो क्या निकलेगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। इसका हमने 2 पाई आर निकाल चुके हैं, 7 अपने पास आया। हाइट कितना आ गया था 6, उसी मेथड से। ठीक है, तो इतना छोड़ देते हैं, अभी कैलकुलेशन बाद में। अब हेमिस्फीयर का देख लेते हैं। हेमिस्फीयर कितना हो जाता है, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 इंटू पाई इंटू 7 तो टोटल सीएसए कितना बनेगा, दोनों का सम 2 पाई इंटू 7 प्लस मल्टीप्लाई है 2 पाई इंटू 7 दोनों को हमने एलसीएम ले लिया। 2 इंटू पाई इंटू 7 बचा कितना 6 प्लस 7 बचा। सॉल्व करें, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 और इंटू 13, 7 कटा, कितना बचा 44 इंटू 13। ठीक है, 44 इंटू 13 दैट इज 572। दिस इज योर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आ गया कितना, टोटल सीएसए आ गया। ठीक है, ऑफ दिस शेप। ओके, नोट कीजिए, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है अपने पास वो है a wooden toy is in a form of a hemisphere surmounted by a cone आ गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए ध्यान से। और wooden toy is in a form of a hemisphere, हेमिस्फीयर के शेप में है और इसके ऊपर एक कोन लगा है। ठीक है, कोन हो गया, कोन ऑफ सेम रेडियस का है। इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5, अब हमें डायरेक्ट रेडियस ही दे रखा है, रेडियस कितना है 3.5। तो पूछ रहा है फाइंड द एंड द टोटल वुड यूज्ड इज, टोटल वुड यूज्ड वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 166 5/6। तो हमें पूछ रहा है हाइट ऑफ द टॉय, इस टॉय की हाइट कितनी होगी। ठीक है, ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए भाई, हाइट ऑफ द टॉय ध्यान दीजिए, वॉल्यूम अपने पास कितना है 166 5/6 दे रखा है। दैट इज, इसको अगर हम लोग सिंपल सॉल्व करते हैं, सिंपल रेशियो में लाते हैं 166 इंटू 6 दैट इज 996, 166 into 6 is equal to this and plus
इज इक्वल टू आया अपने पास 1001, ठीक है। ये आया 1001/6, ये हमें वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना होता है? टोटल वॉल्यूम जो निकलेगा, दोनों का वॉल्यूम के इक्वल निकलेगा, दोनों का सम के वॉल्यूम के इक्वल निकलेगा। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, यस, 2/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व करते हैं। 2/3 पाई आर कितना है? 3.5 का होल क्यूब बना, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सॉल्व करें। 1/3 पाई आर कितना हुआ? 3.5 का स्क्वायर इंटू एच, यही हाइट हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, इन दोनों का सम हो जाएगा, 2/3 पाई इंटू 3.5 का क्यूब प्लस 1/3 पाई 3.5 का स्क्वायर इंटू एच। कॉमन कितना निकल रहा है? पाई/3 इंटू 3.5 का स्क्वायर निकला। बचा क्या अपने पास? देखिए ठीक से, 2 बचा यहां से एक 3.5 बचा, ठीक है, और प्लस पाई/3 कॉमन ले लिया, बचा कितना यहाँ पे? एच बचा। ओके, नाउ टोटल वॉल्यूम कितना कह रहा है? टोटल वॉल्यूम हमें दे रखा है 1001/6 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पे 6 से ये करा 2 बचा, ठीक है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो। सो ये हमारे पास कितना आया? 1001/2 इज इक्वल टू पाई, दैट इज 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, और यहाँ पे 7 प्लस एच आया। 7 से अगर कट करते हैं इसको 0.5 आ जाएगा। 22 इंटू 0.5 दैट इज 11 इंटू 3.5, और यहाँ पे 1001/2, और यहाँ पे 7 प्लस एच चल रहा है, दोनों को नीचे भेजा। 1001/11 इंटू 2 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 7 प्लस एच। सो यहाँ से 7 प्लस एच की वैल्यू कितनी मिली हमें? दिस इज 1001/11 इंटू 7, ठीक है। 11 इंटू 7 को सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू दिस 1001 डिवाइडेड बाय 77, है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास 13। इसकी वैल्यू कितनी मिली? 7 प्लस एच इज इक्वल टू 13। सो एच इज इक्वल टू 13 माइनस 7, एच इज इक्वल टू 6। सो एच क्या है? हाइट ऑफ द कोन है, ठीक है, ये हाइट ऑफ द कोन है, ठीक है। और टोटल एच जो बनेगी हमारे पास, टोटल हाइट इज इक्वल टू एच प्लस ये बेस है ना, ये भी तो है 3.5 रेडियस, तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस 3.5 दैट इज 9.5 सेंटीमीटर। ओके, लंबा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अब मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस, अब स्फीयर आ गया, ठीक है। अब मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5, इसका रेडियस में कितना दे रखा है? 10.5, ओके। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू स्मॉलर कोन्स ऑफ रेडियस 3.5, इसको हमने पिघलाया और कुछ स्मॉलर कोन्स बनाए जिसका की रेडियस 3.5 है, ओके, 3.5 एंड हाइट 3, और हाइट कितनी है इसकी? 3। तो पूछ रहा है कितने कोन्स बन जाएंगे, कितने कोन्स फॉर्म हो सकते हैं, लगाइए। तो कितना हो जाएगा? अगर हम इसको मेल्ट करते हैं तो फंडा क्या लग रहा है? अगर मेल्ट करते हैं तो दोनों के वॉल्यूम्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या लगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना दे रखा है? 10.5 का क्यूब इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर कितना दे रखा है? 3.5 आर स्क्वायर, और h कितना है? 3, ओके। तो देखिए अपॉन 3 कट, पाई टू पाई कट, बचा कितना हमारे पास? 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इज इक्वल टू n इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3। हमें निकालनी वैल्यू n की, इसलिए n को वहां छोड़ के बाकी सबको इस तरफ भेज दीजिए। कितना बना? 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 बाय 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3। अब देखिए 3.5
3 आता है, ठीक है। तो 3.5 इंटू 3 10.5, 3.5 इंटू 3, एक 3 से एक 3 कम कर दें, बचा कितना हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। n कितना आया, n इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 10.5, 4 3 12 इंटू 10.5, इट मेक्स 10.5 इंटू 12, 10.5 into 12 is equal to आ गया 126. So 126 such type of cones will form. ठीक है, 126 कोन्स बन जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए। देखिए, इसमें हमसे कह रहा है a solid rectangular block of dimension this, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक मतलब क्यूबॉइड फॉर्म करेगा, ठीक है। इसकी हमें लेंथ दे रखी है, दिस इज 4.4 इंटू 2.6, लेंथ दे रखी है 4.4 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 2.6 मीटर, हाइट दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। is cast into a hollow cylinder of pipe of radius 30 centimeter, internal radius 3.5, इंटरनल रेडियस, इसका इंटरनल, देखिए थिकनेस में अभी हमने जो वीडियो डिस्कस किया उसमें थिकनेस के बारे में बात की थी उसमें, तो ये उसमें इंटरनल रेडियस कितना दे रखा है, एक सिलेंडर का अगर हम लोग इंटरनल रेडियस देखें, ये बनेगा ऐसा कुछ, ठीक है। इसका हमें इंटरनल रेडियस दे रखा है कितना, दिस इज 30 सेंटीमीटर, दिस इज 30 सेंटीमीटर, और थिकनेस दे रखी है, थिकनेस दे रखी है कितनी, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का सम कैपिटल आर दैट इज आउटर रेडियस कितना आ जाएगा, दिस इज 35 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अच्छा काम कीजिए, सबको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, इज इक्वल टू 440 सेंटीमीटर, 260 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस पाइप, यानी इसका हाइट पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अच्छा, इसको पिघला कर ही ये बनाए तो क्या बन जाएगा, दोनों के वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो कितना बनेगा, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, होगा ये, ठीक है। सॉल्व 440 इंटू 260 इंटू 100 इज इक्वल टू 22/7, ये कितना निकला, 35 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर इंटू एच, जो कि हमें निकालना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 440 इंटू 260 इंटू 100 इंटू 7 इस तरफ आ गया, इज इक्वल टू कितना बचा, 22, और ये 35 प्लस 30 और 35 माइनस 30 इंटू एच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया। इस तरफ कितना बचा, 22 इंटू 65 इंटू 5 इंटू एच, अब हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच इज इक्वल टू, को छोड़ के बाकी सबको यहाँ भेज दीजिए, कितना बनेगा, 440 इंटू 260 इंटू 100 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 65 इंटू 5, देखिए 22 2 टाइम्स 0, ठीक है। 30 का टेबल अगर आता हो, 13 2 जा 26, 13 5 जा 65, ठीक है। 5 4 जा 5 4 जा, तो बचा कितना, h इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 100, दैट इज 28 इंटू 700 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर्स में आ रहा है, बाकी सारी चीजें हमें मीटर में दे रखी है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, हाइट इज इक्वल टू 28 इंटू 7 इंटू 100 अपॉन 100, तो 100 कट, कितना बचा, 28 इंटू 7 दैट इज 7 8 56, 14 15 16 17 18 19, 196 मीटर्स, ठीक है। इसकी कितनी आएगी, 196 मीटर्स, ओके। आगे चलते हैं,
रखा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स कितनी दे रखी है हमें, दे रखी है 5, 12 एंड 30। कह रहा है इसको रोटेट किया गया है। अगर हमने इसको एक्सेस 12 ले लिया और इसको रोटेट करवा दिया तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना, जो शेप बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। देखिए अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये इसका घूमेगा यही चीज, ठीक है, यही चीज तो घूमेगी, यही चीज तो घूमेगी, तो रेडियस कितना बन गया, रेडियस इज इक्वल टू 5 बन गया। शेप कौन सा बना, शेप के पास कोन बन जाएगा, ठीक है, कोन इसका रेडियस हो जाएगा 5 एंड हाइट हो जाएगा 12। हमें निकालना क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। दिस इज 1/3 पाई r स्क्वायर 5 into 5 into h that is 12, ठीक है। 4 जा कितना निकला 25, 4 जा 100 पाई। वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 पाई, ओके। 100 पाई दिस इज सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम निकल रहा है। इस तरह के और क्वेश्चंस आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट फंसे तो मेरे पास आइएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ आपको दे रखा है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।